हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक डेरिवेशन है कि विद्युत द्योतक की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर हम एक डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले होता है इसका फिगर बनाना। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। तो इसका हम फिगर कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमें डेरिवेशन में नाम दिया हुआ है, इसी प्रकार से हम इसका फिगर भी बनाएंगे। डेरिवेशन में हमसे कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे एक हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। ये इस तरह से हम बड़ा सा चित्र बनाएंगे। ये है हमारा एक माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, और इस बिंदु पे हमारा ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इस बिंदु को हम नाम बिंदु ए कह देते हैं, और इस बिंदु को बिंदु बी कह देते हैं। अब हमसे जैसे कि चित्र में कह रहा है निरक्षीय रेखा पर एक निरक्षीय रेखा इसका एक बंद बिंदु ओ होता है हमारा। इसकी एक निरक्षीय रेखा पर एक ओ के लंबवत, कहीं पर भी ओ के लंबवत यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निरक्ष में है, ये हमारे कहीं भी है, एक हम ले सकते हैं। जैसे कि हमने ओ के लंबवत ले लिए, एक बिंदु हम मान लेते हैं ये हमारा पी है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके ये हमारी बिंदु ओ के लंबवत है, तो हम इससे माइनस के को इस बिंदु से मिला देंगे, और प्लस के इसको बिंदु पी से हम मिला देंगे। तो अब क्या होगा, जैसे कि हमें पहले हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो माइनस की तरफ आता है, प्लस से जाता है, माइनस की तरफ आता है, प्लस से जाता है और माइनस की तरफ आता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इस मार्कर से कि विद्युत क्षेत्र प्लस से जाता है। तो प्लस से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ये जा रहा है, ये हमारा प्लस से विद्युत क्षेत्र जा रहा है। ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, और माइनस की तरफ आता है, ये हमारा माइनस क्यू आवेश है, इसकी तरफ आता है। तो ये हमारा यहाँ पर एक माइनस आवेश है, इसकी तरफ विद्युत क्षेत्र ये हमारा आता है। इसे ई दोनों हो गए, इसे हम नाम दे देते हैं कि ये हमारा E1 है और ये हमारा E2 है। तो इसमें अब दो घटक भी टूटेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा तल है, इसे हम ये इसकी दूरी हमारी ये है, ये हमारी स्मॉल r दूरी पर बिंदु P रखा हुआ है। इस तल को कहते हैं विषुवती तल। विषुवती तल, इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन के इसे इंग्लिश में कहते हैं विषुवती तल होता है। यहाँ पर ये हमारा ये प्लस क्यू आवेश है, इसके बिंदु ओ से पी दूरी पर हमारा आर दूरी पर एक बिंदु हमारा पी रखा हुआ है। इसके अब दो घटक टूटेंगे, वो हमारे इस तरह से होंगे। एक ये होगा कि इसमें घटक साइन और कॉस में हमारे टूटते हैं। ये एक ये हमारा एंगल मान लेते हैं कि जैसे कि एक ये भी हम लाइन बना लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारा बिंदु अगर ये हमारा थीटा है, तो यहाँ पर इसके लिए ये भी हमारा थीटा होगा, और ये ये थीटा होगा, तो ये भी हमारा बिंदु हमारा ये भी थीटा होगा। अब देखेंगे घटक हमारे किस प्रकार टूटेंगे। ये अगर E1 है, तो इसके लिए यहाँ पर जो थीटा के साथ होता है वो वो कॉस होता है, थीटा के साथ हमारा कॉस जाता है, ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। और जो थीटा के साथ नहीं होता है वो होता है साइन में जाता है, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। इस प्रकार से हमारा ये माइनस के लिए E2 हमारा ये है, तो इसके लिए हो जाएगा जो थीटा के साथ है वो हमारा कॉस में होगा। इसलिए ये लाइन भी हमारी E2 के लिए भी है, ये E2 कॉस थीटा। इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा जो हमारे थीटा के साथ नहीं है, ये हो जाएगा
E2 साइन थीटा। थीटा यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं, ये जो है हमारा E2 साइन थीटा हो जाएगा। अब हम एक चीज़ और ये देख लेते हैं, ये हमने अभी लिखी नहीं, इस जो है द्विध्रुव है, ये हमारा डायपोल है, इसकी अल्पतम दूरी हमारी 2L है। 2L हमने क्यों मानी, वो इसलिए मानी कि क्योंकि A से O तक दूरी जो है ये हमारी L है, और O से B तक की दूरी हमारी ये L है। L प्लस L ये हमारी 2L हो जाती है। ये हमने एक चित्र बनाया। सबसे पहले हमने एक द्विध्रुव बना लिया जो हमारा बिंदु ए और बी है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर हमारा प्लस क्यू आवेश है। इसका एक मध्य बिंदु ओ है, इसकी प्रथम दूरी 2L है, और बिंदु ओ से r दूरी पर बिंदु पी रखा हुआ है जिसके दो घटक भी हमारे टूटे हुए हैं। और ये जो घटक, ये जो हमारे ओ से पी तक की जो लंबवत दूरी है, इसे जो है विषुवतीय तल कहते हैं। इसके जो घटक हमारे कैसे टूटे हैं, जो हमें मालूम है कि विद्युत क्षेत्र जो है प्लस से जाता है, माइनस की तरफ आता है। ये हमारा प्लस से जो है ये जा रहा है, इसलिए हमने इसके नाम में E1 ले लिया। E1 लिया है तो जो इसके लिए दो घटक टूटे हैं। यह अगर हमारा ये थीटा हुआ तो ये भी हमारा एक थीटा होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा E1 थीटा के साथ जो है हमेशा कॉस जो है थीटा के साथ ही होता है, और ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। इस प्रकार से इस माइनस की तरफ जो है विद्युत क्षेत्र आता है, इसलिए ये E2 जो है माइनस की तरफ आया है, जो थीटा के साथ होगा वो कॉस होगा, ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा हो जाएगा। हम इसकी अगर हम रचना लिखें तो रचना किस प्रकार से लिखेंगे, रचना जो है हम इसी चित्र से बना लेते हैं कि माना कि एक द्विध्रुव ए बी है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2L है, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ है, ओ जो है निरक्ष स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु जो है P रखा हुआ है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका जो है ये हमने रचना जो है इसकी बोल दी है, आप लोग ये नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। डेरिवेशन हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक चीज और निकाल लेते हैं कि ये जो है हमारी O से लेके P तक की दूरी ये हमारी R है, और O से लेके B तक की दूरी जो है ये हमारी दूरी L है। अगर हमें ये B और P की दूरी मालूम हो जाए, यानी हमें कर्व मालूम हो जाए, तो जो है हमारे अभी डेरिवेशन में आगे जो है यूज होगा। तो इसका कर्व कैसे निकालेंगे, कर्व जो है हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो वो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज POB में ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है, इसमें जो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे PB का होल स्क्वायर, PB का होल स्क्वायर, और इसमें जो है OP का होल स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, OB का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा PB का होल स्क्वायर। O से लेके P तक की दूरी हमारी R है, जो हो जाएगी R स्क्वायर। O से लेके B तक की दूरी हमारी L है, जो हो जाएगा L स्क्वायर। अगर हम इसका PB का होल स्क्वायर का हम हटा दें तो ये हो जाएगा PB बराबर √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस पे जो अगर हम होल स्क्वायर हटा देंगे तो इस पे जो है अंडर रूट लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ये PB की हमने दूरी निकाली, अगर हम P से लेकर A तक की दूरी निकालें तो वो भी हमारी L होगी, वो भी हमारी यही होगी, क्योंकि जो है इसकी भी जो है लंब R है और आधार जो है L है। इसलिए लिख लेते हैं यहाँ पर हम PA बराबर √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये होगा हमारा। तो इस चीज को और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखेंगे बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। बिंदु बी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जिस प्रकार से हमने पहले डेरिवेशन में करा था अच्छी स्थिति पर, इसी तरीके से हम इस पे भी करेंगे। बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वो हमारी किस प्रकार होगी, बिंदु बी पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, ये हमारा E1 है। E1 का इसका फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। ये जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये भी हमने फार्मूला प्रूफ करा था। अब Q/r², आर हमारी ये दूरी कितनी है, पी से ये हमारी दूरी हमने निकाल चुके हैं, पी से लेके ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले इसी का नाम लिख लेते हैं, बीपी का होल स्क्वायर, बीपी का होल स्क्वायर ये हम निकाल लेते हैं। इसके अगर हम मान लिखें तो ये हो जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 Q/BP की दूरी कितनी है हमने यहाँ पर निकाली है, PB यानी BP, ये हमारी एक ही चीज़ है। ये है हमारी BP का होल स्क्वायर, यानी PB का होल स्क्वायर, ये निकाला है हमने R² प्लस L², ये जो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। इसी प्रकार जो है बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, इसी प्रकार बिंदु ए पर, इसी प्रकार जो है बिंदु ए पर निकालेंगे। बिंदु ए पर क्या होगा, E2, क्योंकि जो बिंदु ए पर जो है हमने चित्र में यहाँ पर जो है हमारी E2 जो है हमारा E2 माना था, विद्युत क्षेत्र जो है माइनस की तरफ आता है, इससे जो है हमने E2 माना था। तो ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 Q/A से लेके P तक की दूरी, P से लेके हमारे A से लेके P तक की दूरी जो है यहाँ पर ये इस तरह से हम देखेंगे, यहाँ पर जो है A से लेके P तक की दूरी हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे AP का होल स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, E2 बराबर 1/4πε0 Q/A से लेके P तक की दूरी हमारी वही थी A से लेके P तक की दूरी हमारी वही थी जो हमारे B से लेके P तक की दूरी थी, वो थी हमारी R² प्लस L²। ये जो है हमने यहाँ पर A से लेके P तक की दूरी, P यानी P से लेके A तक की दूरी वही थी, ये हमने होल स्क्वायर अगर लगा दे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर हम इसके आगे भी थोड़ा सा लिखेंगे कि E1 जो है इसमें जो cos थीटा दो घटक भी हैं, तो इसमें लिखेंगे कि दो तीव्रताएं E1 और E2 हैं, दो तीव्रताएं E1 E2 हैं, और इनके घटक जो है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, और एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण जो है ये जो है निरस्त हो जाएंगे। इसमें हम लिखेंगे एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण ये जो है निरस्त हो जाएंगे, और E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण ये जो है जुड़ जाएंगे। ये जो हम यहाँ पे इसकी थ्योरी भी लिख लेंगे। तो इसके लिखने के बाद, ये थ्योरी लिखने के बाद हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता, तब परिणामी तीव्रता, जब जो है इसकी परिणामी तीव्रता निकाल जो है अब रिजल्ट निकालेंगे। E बराबर E1 sin थीटा और E2 जो है E2 sin थीटा, ये तो हमारे निरस्त हो गए, यानी जो हमारे कट गए हैं। अभी हमारे पास बचा है E1 E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये तो है जुड़ना है, इसे लिखेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि E1 sin थीटा और E2 cos थीटा जो है E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण जो है निरस्त हो गए, यानी जो है एक दूसरे से कट गए हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये जो हो जाएगा E1 की हमारी क्या वैल्यू आई थी, 1/4πε0 Q/R² प्लस L² और ये वाला cos थीटा, प्लस E2 की क्या वैल्यू थी वो हमने प्रूफ करी थी कि 1/4πε0 Q/R²
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये वाला कॉस थीटा। अब जो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें क्या कॉमन मिलता है, हमें जो है इसमें पूरा का पूरा ये जो है जुड़ जाएंगे, ये जो है जुड़ जाएंगे दोनों, ये हो जाएंगे 2 1/4 पाई, क्योंकि ये जो है एक ही चीज़ जो है दो बार लिखी हुई है, इसलिए जो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये जो है हमारे पास दो बार लिखी हुई थी। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमने निकाल, ये जो है इसके साथ जो है कॉस थीटा भी है, कॉस थीटा भी है। अब जो है हम देखेंगे कि त्रिभुज पी ओ बी में, त्रिभुज पी ओ बी में, इसमें हम देखते हैं कि त्रिभुज पी ओ बी में सबसे पहले हम चित्र देख लेते हैं, यानी हम कोई भी इसमें जो है कोई भी एक चित्र जो है ले सकते हैं, या तो हम पी ओ बी भी ले सकते हैं और पी ए ओ बी ले सकते हैं। तो इसमें हम पी ओ बी में देखेंगे कि आधार बटे ये जो है पी ओ बी में जो है कॉस थीटा, हम फॉर्मूला निकालेंगे, कॉस थीटा का हमें मान भी रखना है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्व। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये पी ओ बी में हमने कॉस थीटा का इसका जो है हमें मान लिखना है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्व हो जाएगा। तो इसलिए ये जो हमने आधार क्या था हमारा, आधार हमारा एल था, क्योंकि जो है हमारे पी से लेकर ओ से लेकर बी तक की दूरी जो हमें आधार एल था। और कर्ण हमने जो है अभी प्रूफ करा था, अभी हमने निकाला था, कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी ये हमारा अंडर रूट में, ये हमारा कर्ण था। ये जो हमने इसमें cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, ये हमने आधार बटे कर्ण से निकाली, आधार था हमारा एल और कर्ण जो है हमने प्रूफ करा था, जो है हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था। अब जो है हम cos थीटा का हमारा उसी समीकरण में हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ई बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, cos थीटा की जगह लिख देंगे हम एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ई बराबर ये हो जाएगा हमारा टू इंटू क्यू एल, टू इंटू हमारा क्यू एल जो है ये जो होता है हमारा पी, टू इंटू क्यू एल, क्योंकि ये जो है अगर हम इसे देखें तो ये हो जाएगा 2 × क्यू एल, जो कि हमारा तो होता है ये पी होता है, ये हमारा पी होता है। तो इस जगह पे हम ये लिख देंगे जो कि, तो इस जगह हम लिख देंगे पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर इनटू, ये जो है हमारा अंडर रूट में था, ये जो हो जाएगा इनटू, तो यहाँ पे इसकी ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, पावर इसमें हाफ पावर लग जाएगी, इसमें हाफ जो है इसमें पावर लगे, क्योंकि इसमें जो है अंडर रूल लगा हुआ है, तो इसमें अगर अंडर रूल हटाएंगे इसमें हाफ पावर लग जाएगी, इसमें जो है कोई पावर नहीं, यानी इसमें यहाँ पर एक पावर जो है लगी हुई है। यहाँ पर इसे इसी तरीके से लिख लेंगे, ये लिखा हुआ हमारा 2 QL, ये अगली लाइन में जो है इसमें हम फार्मूला भी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ई बराबर 2 × QL पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे आर स्क्वायर प्लस एल की पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एल की पावर 1 अपॉन, ये जो है हमारी हाफ है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, पावर हो जाएगी 2 × 2 = 3, ये हो जाएगी 3/2। जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में करा था कि हमें चूंकि जो है आर हमारा जो है बड़ा है, बहुत बड़ा है एल से, यानी जो है ये भी कह सकते हैं कि एल हमारा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है आर से, इसलिए एल स्क्वायर तो और भी ज़्यादा छोटा होगा, इसलिए जो है एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, क्योंकि जो हमारा एल जो है छोटा है, बहुत छोटा है आर से,
और जो है एल स्क्वायर जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए जो है उसे हम नगण्य मान लेंगे, यानी जो है वो हमारा लगभग जो है बिल्कुल नहीं है, इसलिए जो है एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा ई बराबर पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3/3/2। अब क्या होगा कि इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये हमारा पास आ जाएगा ई बराबर पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3। ये जो है हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो गया। अगर हम इसका एक और फार्मूला लिखें जो हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, वो हो जाएगा ई बराबर 9 × 10⁻⁹, क्योंकि 1/4 पाई का मान होता है, लिख देते हैं, जो कि 1/4 पाई बराबर 9 × 10⁻⁹, इसलिए 1/4 पाई की जगह हम लिख दिया 9 × 10⁻⁹। ये हो जाएगा P अपॉन आर क्यू। ये भी जो है हमारा एक फार्मूला हो सकता है। अगर हम इसके मात्रक की बात लिखें, इसका की मात्रक क्या होता है, मात्रक यानी जो है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी हम यूनिट देखेंगे। इसकी एक यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, एक इसकी दूसरी भी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, एक इसकी तीसरी भी यूनिट होती है जूल पर कूलम कूलम मीटर। ये जो हमने जो है पिछले भी लेक्चर में जो हमने अच्छी स्थिति में कराया था, तो उसमें भी ये हमने बताई थी। और इसमें एक चीज़ और है कि डायमेंशन यानी जो है विमा, इसकी जो है विद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है। ये जो है हर डेरिवेशन में इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ ताकि जो है ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाए। इसकी विमा होती है MLT-3A-1, MLT-3A-1, ये जो हमारे इसकी डायमेंशन होती है, डायमेंशन, ये जो हमारे इसकी डायमेंशन होती है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।